हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, कंक्रीट कोटिंग एंड रिपेयर, मटेरियल रिसीविंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन। इस वीडियो में हम चेकलिस्ट डिफाइन करेंगे अरामको का, यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, कंक्रीट कोटिंग एंड रिपेयर, मटेरियल रिसीविंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन का। ठीक है, यानी जब भी हम कंक्रीट कोटिंग करें, रिपेयरिंग करें या इसका मटेरियल हम रिसीव करें, स्टोरेज करें, इसको हमने किस तरह चेक करना। चेकलिस्ट क्या होता है? हर एक्टिविटी का चेक करने का तरीका। चेकलिस्ट के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियोस कुछ अपलोड हो चुकी है, आप वो भी चेक कर सकता है। अगर आप क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, साइट इंजीनियर है या किसी भी फील्ड से है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने किस एक्टिविटी को, किस मटेरियल को किस तरह चेक करना है। ये आपको चेकलिस्ट से पता लगेगा। आज हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, कंक्रीट कोटिंग एंड रिपेयर, मटेरियल रिसीविंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन। सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अब हम चेकलिस्ट को रिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोटिंग, रिपेयरिंग, मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन। कहते हैं कि जब भी हम कोटिंग मटेरियल या रिपेयरिंग का मटेरियल रिसीव करें, उसकी इंस्पेक्शन हमने किस तरह करनी है। सबसे पहले हमारे पास है ईच सेपरेट सील कंटेनर शेल बी मार्क इन अरेबिक एंड इंग्लिश विद एप्लीकेबल मैन्युफैक्चर नेम, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, द मटेरियल मास्टर नंबर, 9 कॉम और 9 कैट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट फॉर द मैक्सिमम स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 35 सेंटीग्रेड एंड दी बैच नंबर। ठीक है, अब जब भी आपके पास कोटिंग का यानी कोटिंग या रिपेयर मटेरियल रिसीव हो जाए, तो आपने उसमें किस चीज़ को चेक करना है, ये वही चीज़ें डिफाइन हुई है। इसमें यह डिफाइन हुआ है कि जब भी आप कोटिंग रिपेयर मटेरियल रिसीव करें, सबसे पहले आपने अरेबिक या इंग्लिश नेम में जो एप्लीकेबल मैन्युफैक्चर नेम है वो आपने चेक करना है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर चेक करना है, यानी आपका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो आपने चेक करना है। मटेरियल मास्टर नेम 9 कॉम और 9 कैट, ये इस मटेरियल के नेम है, ये आपने चेक करने हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट फॉर मैक्सिमम स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 35 सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि आपने मैन्युफैक्चर डेट चेक करनी है और एक्सपायरी डेट चेक करनी है, और जहां आपने इस मटेरियल को स्टोरेज करना है उसकी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, अब चेकलिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? ईच इंडिविजुअल कंटेनर शेल कंटेन अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द एटम नंबर A1 एंड B क्रॉस रेफरेंस टू द अदर कंपोनेंट इन द किट, एग्जांपल हार्डनर XYZ फॉर यूज विद राइजन बेस XYZ। ठीक है, अब ये एडमिक्सचर के नेम है जो इस मटेरियल से रिलेटेड है। जिस तरह हमारे पास हार्डनर है और राइजन बेस है, ये भी हमारे पास एडमिक्सचर टाइप कोटिंग के लिए मटेरियल यूज होता है। ये भी आपने चेक करना है, या अगर आपके पास और किसी तरह कंटेनर पे कोई इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी आपने इसके साथ चेक करने हैं। और ये जो डिफाइन हुए रेफरेंस है ना, ये 09 सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन में डिफाइन हुई है, ये इसका रेफरेंस बेस में दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली सऊदी अरामको अप्रूव प्रोडक्ट शेल बी अलाउड फॉर यूज। कहते हैं कि आपने वो मटेरियल यूज करना है, आपने उस मटेरियल को चेक करना है कि वो सऊदी अरामको यानी पीएमटीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से अप्रूव्ड भी है कि नहीं, या आपने ये भी चेक करना है कि वो थर्ड पार्टी से अप्रूव भी है कि नहीं। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल सील कंटेनर शेल बी लीक टाइट, एनी साइन ऑफ लीकेज शेल बी काज फॉर रिजेक्शन। कहते हैं कि आपका जितना भी मटेरियल है वो आपका सील होना चाहिए, यानी उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसमें लीकेज है तो वो आपका मटेरियल रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन, यानी आपने इसको स्टोर किस तरह करना है और इसको यूज किस तरह करना है, उसकी इंस्पेक्शन आपने किस तरह करनी है। कोटिंग एंड थिनर शेल बी स्टोर्ड इन अ वेल when title building at the storage temperature as recommended in manufacturer data sheet। ठीक है, कहते हैं कि आपने जिस जगह भी स्टोर को स्टोर करना है तो उसका जो टेम्परेचर है वो जो 35 सेंटीग्रेड उसने मैन्युफैक्चर डेटा शीट में डिफाइन हुआ है उसके मुताबिक आपका वही टेम्परेचर होना चाहिए। आपने इस जगह पे टेम्परेचर इसको मेंटेन करना है, यानी स्टोर करना है। ये डिफाइन हुआ है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H001 में सेक्शन 6.2 में। नेक्स्ट हमारे पास है कोटिंग मटेरियल यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी कवर्ड विद अप्रोप्रिएट कैनवास टर्पुलिन और इक्विवेलेंट फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज पीरियड नॉट टू एक्सीड 14 डेज। इसका मतलब है कि जो मटेरियल आप साइट पे लेके आओ वो आपने 14 डेज के अंदर अंदर ही यूज करना है। दूसरा, आपने इसको प्रॉपरली कैनवास टर्पुलिन शीट से कवर करना है। तो होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोटिंग रिपेयरिंग मटेरियल जब आ जाए तो उसका चेकलिस्ट हमारे पास ये डिफाइन हुआ है। सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट यानी सेक डिफाइन हुआ है कि आपने इस मटेरियल को, जब हमारे पास मटेरियल रिसीव हो जाए कंक्रीट कोटिंग एंड रिपेयर मटेरियल, तो आपने इसको किस तरह चेक करना है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।